हेलो दोस्तों। आज एक थोड़ा सा हटके विषय पे बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं ये हमेशा बंद ही क्यों हो जाती है। अगर आप किसी ट्रेडर से पूछेंगे जो बहुत बड़ा ट्रेडर है तो वो भी आपको ये बात बोलेगा कि जब हम हज़ारों में ट्रेडिंग करते हैं या लाखों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन जब हमारी ट्रेडिंग हो जाती है करोड़्स में, यानी कि जब हम करोड़ में ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं तब वहाँ पे वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रह जाती है। वहाँ पे वॉल्यूम और लिक्विडिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें हमारा प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक टाइम पे आके हम सिर्फ ट्रेडिंग से प्रॉफिट कभी नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये जितनी भी, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, जब इनके पास करोड़ों की टर्नओवर होने लगती है ये उसका प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं निकाल सकते जितना ये पहले निकाल पाते थे। क्योंकि छोटी टर्नओवर में एक तो वहाँ पे माइंड सेट होता है, क्योंकि छोटी अमाउंट से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस भी छोटा होगा। लेकिन जब आप बड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग करनी शुरू कर दोगे तो आपको भी पता है कि वहाँ पे अगर प्रॉफिट उस हिसाब से होगा तो लॉस भी कई गुना होगा। और इतना लॉस झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये माई ड्रीम ग्रो कंपनी भी इससे अछूती नहीं है। इसमें भी लोग ही ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ना कोई तो बंदा ही ट्रेडिंग कर रहा होगा ना। उसके भी उसमें इमोशंस चलते होंगे, लॉस को देख के वो भी घबराता होगा और उसका भी यही हाल होता होगा। ये एक फैक्ट है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि छोटी अमाउंट और बड़ी अमाउंट में ट्रेडिंग करने में कितना फ़र्क है। वहाँ पे साइकोलॉजी हिल जाती है, रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं रहता। इसलिए आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, हिस्ट्री में जो भी बड़ी टर्नओवर करनी लग जाए शुरू हो जाती है उसके बाद उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। एक, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है और दूसरा, उसके बाद वो कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। इसलिए इन्वेस्टमेंट कंपनियां एक टाइम आता है कि वो बंद हो ही जाती है। ये एक सच्चाई है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो अगर 1 करोड़ की टर्नओवर भी आपके ग्रुप में होती है और उसका अगर आप 1% भी निकालते हो तो कितना बना? 1 लाख। क्या आपको लगता है ये कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी किसी हालत में? जब ये मेरा 10,000 देने में इतनी आनाकानी कर की थी इसने और वो नहीं दे पाई, 10,000 देने में इसको इसके पेट में दर्द हो गया, आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कहाँ से देगी? किसी भुलावे में मत रहना, ये कभी नहीं देने वाली। ये आपको भी पता है, इसकी लिमिट, इसकी जितनी औकात है ये उतने में ही रहेगी, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि नीयत ही खोटी है। जब नीयत ही इन बंदे की छोटी हो तो वो बड़े पैसे की बात आप उससे क्या ही कर सकते हो। आप चेक कर लेना, शुरू में ये प्लान जब इस कंपनी का बनाया गया था तो ये ज़्यादा इनकम दे रहा था। तो इन एमडी साहब से हजम नहीं हुआ कि कोई ज़्यादा कितना कमा लेगा और इसने प्लान को बार बार चेंज किया, तब तक चेंज करता रहा जब तक लोगों की इनकम कम नहीं हो गई। आप किस स्टार्टिंग के शुरू के किसी बंदे से पूछिए, क्योंकि मैं तो शुरू से ही था इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है। अब के मुकाबले तब लोग ज़्यादा पैसा कमाते थे क्योंकि उस प्लान में ज़्यादा इनकम थी। तब भी इन्होंने प्लान डिज़ाइन करके ही तो बनाया होगा ना, पूरी कैलकुलेशन की होगी। लेकिन इसको ये हजम ही नहीं हो रहा था कि लोग इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा लें। खुद मेरा चेक जल्दी बढ़ गया था, बहुत जल्दी मैं आगे निकल गया था, लेकिन इसको तभी तकलीफ़ हुई और उसके बाद जब बिजनेस देना बंद कर दिया तो इसको बहाना मिल गया और इसने कोई ना कोई पंगा शुरू कर दिया।
अगर आप अभी इस कंपनी में कुछ अच्छी इनकम पे पहुंच गए होंगे, तो आपने भी एक बात पे ध्यान दिया होगा कि एमडी को पैसा देने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई ना कोई बहाना लगाता रहता है वो, आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, परसों मिल जाएगा। अगर सच में ट्रेडिंग हो रही होती और उसमें प्रॉफिट निकल रहा होता तो इसको देने में दिक्कत क्या थी। और ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, हर किसी का विड्रॉल लेट किया है इसने, और जब इससे देना नहीं बनता तो ये कोई ना कोई बहाना लगा के उसकी आईडी को ब्लॉक कर देता है। ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, जो कि मुझे अभी पता चल रहा है। आप देखिए, अगर आपका 1 लाख का भी इनकम बनता होगा तो ये एमडी ये सोचेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कमा रहा है, जबकि वो ये नहीं, एमडी को ये नहीं सोचता कि उस 1 लाख को कमाने के लिए बंदे ने 1 करोड़ की टर्नओवर भी की है। वो 1 करोड़ का बिजनेस नहीं देखेगा, वो आप उसकी नज़र आपके 1 लाख के चेक पे होगी, जिसको वो डाउन करना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो आपका 1 लाख का चेक 70-80 या 40 या 50-60 से इससे ज़्यादा ना बढ़े, आपको ना देना पड़े। और आप जितनी भी टर्नओवर बढ़ा लो, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, लेकिन वो आपको 2 लाख से ज़्यादा कभी नहीं देगा। ये मेरी गारंटी है। आप इस कंपनी से सिर्फ एक ही बात पूछिए कि आप लोग हमेशा सिर्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट ही दिखाते हो, लेकिन लॉस कभी नहीं दिखाएंगे ये लोग। क्यों नहीं दिखाते? कभी पूछिए ये बात इनसे। अगर ट्रेडिंग होती है तो उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपको सिर्फ हमेशा प्रॉफिट ही दिखाया जाए और लॉस ये छुपा लेते हैं? क्या इनका कभी लॉस नहीं होता? क्या ये इस दुनिया के नहीं है? ये क्या एलियन है जिनको आने वाले भविष्य का सब पता है कि कब मार्केट नीचे जाएगी, कब मार्केट ऊपर जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर आपको लॉस के दर्शन कभी नहीं हुए, इस कंपनी ने कभी नहीं दिखाए, तो इसका सीधा सा मतलब है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको लॉस दिखाना नहीं चाहते। ये आपको सिर्फ प्रॉफिट में ही उसके झूठे स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के उलझाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। क्योंकि आप में से जो लोग ट्रेडर हैं उनको पता है कि लॉस और प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं। लॉस को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना, ये एक ट्रेडर की निशानी है। लेकिन ये कभी ट्रेडर तो रहे नहीं हैं, ये झूठ मूठ के ट्रेडर। ये अगर इनमें इतनी काबिलियत होती, इन चिलगोजों में अगर इतनी काबिलियत होती, तो ये अपना पैसा ना डबल कर ट्रिपल कर लेते। ये खुद का पैसा दोगुना तिगुना क्यों नहीं कर रहे? इनको क्या ज़रूरत है हम लोगों से भीख मांगने की? समझाओ ज़रा। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला इंसान इतना तो समझ सकता है कि अगर कोई बंदा अपनी काबिलियत से पैसा कमा सकता है तो उसको क्या ज़रूरत है लोगों के पीछे भागने की। वो क्यों आपसे पैसे मांग रहा है? वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो किसी काबिल है ही नहीं। और जो बंदा किसी काबिल नहीं है, उसी को ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों से भीख मांगने की। यही इस कंपनी की सच्चाई है, असलियत है। नहीं तो आप बताइए ना, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कभी लॉस देखा ही नहीं। कोई हलवा है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग क्या करते होंगे, इनके पास 2-4 अकाउंट होंगे, एक में बाई, दूसरे में सेल कर देते होंगे, और मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अगर नीचे वाले में फ़ायदा हुआ और ऊपर वाले में नुकसान हो गया तो ये नीचे वाला दिखा देंगे। अगर ऊपर वाले में फ़ायदा हुआ और नीचे वाले में नुकसान हो गया तो ये ऊपर वाला अकाउंट दिखा देंगे। आप पक्का देखना, इनके पास 2 से ज़्यादा अकाउंट होंगे जिसमें ये लोग यही करते होंगे। और अगर कभी मार्केट साइडवेज हो गई तो इनके पास तो एक्स्ट्रा अकाउंट हैं ही आपको दिखाने के लिए। और उस दिन या तो ये बहाना लगा देंगे कि इन्होंने ट्रेडिंग की ही नहीं। ये गेम चल रहा है यहाँ कंपनी में, आपको समझना चाहिए। अगर ये आपको असली ट्रेडिंग दिखा भी देंगे तो ये वो वाली ट्रेडिंग दिखाएंगे जिसमें इनका प्रॉफिट होगा, लेकिन ये आपको वो अपना अकाउंट कभी नहीं दिखाएंगे
दूसरा अकाउंट कभी नहीं दिखाएंगे जिसमें लॉस हो रहा होगा, ताकि आपको डाउट ना हो और आप इन पे बिलीव करते रहो। आपको एक दिन की स्टेटमेंट नहीं देखनी, एक हफ्ते या एक महीने की भी नहीं देखनी, आपको पूरे साल भर की देखनी है कि क्या ये बंदा हमेशा से है। हो सके तो इनके बैंक अकाउंट से जहाँ से पैसा, वहाँ से भी देखिए, इनकी आईटीआर भी देखिए, वो फुल लेवल पे वेरीफाई कीजिए खुद को। और मुझे पता है ये कंपनी ये कभी नहीं करेगी, ये बहाना लगाएगी कि हम आपको क्यों दिखाएं। तो भाई अगर आप हमको दिखा नहीं सकते तो हम आपको पैसा भी क्यों दिखाएं। आप हमसे पैसा मांग रहे हो तो उसका कोई सबूत दो ना। आप किसी काबिल, आप इतने लियाकत वाले हो क्या? आप किसी लायक ही नहीं हो तो हम आपको पैसा क्यों दें? आपको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे को अमीर बनाने की? हम क्यों किसी दूसरे को पैसा दें? हम अपने पैसे का खुद सदुपयोग करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद करेंगे। हम नहीं देना चाहते किसी दूसरे को पैसा। और ख़ासकर इन जैसी फ्रॉड कंपनियों को तो बिल्कुल नहीं देंगे। आज तक जितना पैसा डुबोना था डुबो लिया। अब इन कंपनियों पे कोई भरोसा नहीं किया जाएगा। अपना पैसा खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद करेंगे, खुद प्रॉफिट कमाएंगे। और उस प्रॉफिट में किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी, पूरे का पूरा प्रॉफिट हमारा होगा। और आप भी, आप सब लोग भी किसी भुलावे में मत रहना। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आपको अमीर बनाने की, आपको पैसा कमा के देने की। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि ये कंपनी हमको अमीर बनाने के लिए आई है। ये कंपनी खुद को अमीर बनाने आई है। ये कंपनी खुद पैसा इकट्ठा करके बैठ जाएगी, लेकिन आप इसको ढूंढते रह जाओगे। अंत यही होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लिख के ले लो। आज कल परसों कभी ना कभी इस कंपनी का गेम बजने वाला है। और उस वक्त इस कंपनी में जो काम कर रहा होगा, जो दूसरे लोगों के पैसे फंसा रहा होगा अपनी डाउनलाइन में, वो तो फंसेगा ही फंसेगा, पक्का फंसेगा। और लोग उसके सीनियर के पीछे भागेंगे, क्योंकि कंपनी तो निकल चुकी होगी। जब कंपनी ही भाग जाएगी तो जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे वो तो सीनियर को ही पूछेगा ना कि भाई आपके कहने पे लगाए थे हमने पैसे, आप तो तब कंपनी की बड़ी जिम्मेवारी उठा रहे थे, गारंटी ले रहे थे, तो अब अपनी गारंटी पूरी कीजिए। फिर आप वो गारंटी कहाँ से पूरी करोगे, ज़रा मुझे सोच के बताना। अपना घर बेचोगे, लोगों के पैसे वापस करोगे? आपके पास है इतनी संपत्ति, आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो मार्केट में कि लोग आपको आते जाते बेइज्जत करें, आपकी बेइज्जती करें? अगर आप बेइज्जत होने को तैयार हो तो फिर तो आप इस कंपनी को लोगों से पैसा ला ला के देते रहिए। बाद में जो होगा देख लेना, फिर देखते रहिएगा। लेकिन अगर आप इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते, अगर आपको अपनी इज्जत की ज़रा सी भी परवाह है, तो इस कंपनी के लालच में आके ना तो अपना पैसा डुबोइए और ना दूसरे लोगों का पैसा फंसने दीजिए। ये आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग आप पे भरोसा करते हैं। कंपनी का प्लान आप लोगों के पास लेके गए हो, ना कि वो आपके पास आए थे। लोग आपके पास नहीं आए अपना पैसा देने, आप लोगों के पास जा रहे हो उनसे पैसा लेने। तो जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा होती है, आपकी या लोगों की? सबसे पहले तो अपने पैसे की खुद जिम्मेदार रहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपका पैसा तो फंस चुका है, आप अपने साथ साथ अपने 10 12 15 दोस्तों को, 20 लोगों को और फंसा देंगे और आप अपना पैसा निकाल लोगे, तो आप हो सकता है शायद अपना पैसा तो निकाल लो कमीशन में, लेकिन जो इन सैकड़ों लोगों का पैसा डूबेगा, शायद हज़ारों, और एक दिन आएगा शायद लाखों लोगों का भी पैसा आपकी वजह से अगर डूबेगा, तो आप कहाँ तक फिर भाग सकोगे? आपको लगता है कि लोग आपको छोड़ देंगे? लोग 100 रुपए के चक्कर में लड़ झगड़ जाते हैं। और जहाँ पे कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने शायद लाखों करोड़ों लगा रखे हों, और जिसकी वजह से पैसे लगे होंगे, जो मेन सीनियर होगा, लोग उसी के पीछे पड़ेंगे। लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। फेस वैल्यू आपकी डाउन होगी।
जीवन भर की जो इंसल्ट है, जो अपमान है, वो आपको झेलना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ी सी कमीशन के चक्कर में 1-2% का मत सोचिए, लोगों का 100% सेफ रखिए। उनका पैसा उन्हीं के पास रहने दीजिए। वो खुद अपनी शिक्षा लेंगे, अपना वो देखेंगे पैसा कैसे बढ़ाना है। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनके ठेकेदार मत बनो। उनके पैसे का उनको सोचने दो, आप अपने पैसे का सोचो। सबसे बड़ी बात पैसे की सुरक्षा की है। अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित है। अगर पैसा चला गया तो जीवन भर की जमा पूंजी जाएगी और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इस इंडस्ट्री में, इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मैंने ऐसे बंदों को देखा है जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ में मत पड़ो। बार बार आपको समझाने का उद्देश्य यही है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका फैसला, आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी। मैं जो इस कंपनी में झेल चुका हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि जो मुझे झेलना पड़ा वो आपको ना झेलना पड़े। बाकी भगवान आपका भला करे। गुड बाय।